अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। वो वीडियो ये है कि मेरी वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट किए हैं लोगों ने, जिन लोगों को दीन की समझ है, इस्लाम की, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने समझ अता की है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लोग हैं कि जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो सही रास्ते को फॉलो करते हैं, जो अपने रब की तरफ से हिदायत के रास्ते पर हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं जिन्होंने बोला है कि आप झूठ कहती हो, यानी कि मैंने महफिल मिलाद के बारे में कहा था कि ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से बेहयाई पैदा हो रही है और मुआशरा हमारा बिगड़ रहा है, ये बिदत है, ये महफिल मिलाद नहीं है। और दूसरी चीज़ कि महफिल मिलाद किसी भी हदीस या कुरान पाक से साबित नहीं है। तो लोगों को इस चीज़ से बड़ा तकलीफ हुई है, बहुत गुस्सा आया है। एक बंदे ने तो मुझे यहाँ तक कहा है कि बकवास मत करो, उसको बहुत गुस्सा आया मेरे ख्याल से। तो चलो खैर, तो उन सबको आज मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी कि आप देखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या इरशाद है। तो आप खुद अपनी आंखों से पढ़ें, ये हदीस जो है इनको आप खुद से सर्च करके देख लें। ये मैंने खुद तो नहीं बनाई ना, देख लें, आप किताबों में से निकाल लें कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरा इस अच्छे और नेक काम में मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का टॉपिक, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, ये शोर शराबा देखिए। फिर मैं आपको शोर शराबे भी बताती हूँ कि अल्लाह ताला किस चीज़ को पसंद करते हैं और जिस चीज़ को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, जो अल्लाह ताला कहते हैं, हमारे नबी की ज़बान से वही निकलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बेशक अल्लाह ताला सुकून और वक़ार को पसंद करता है और बाज़ारों में शोर शराबे को अल्लाह ताला नापसंद करता है। तो ये जो इनका ये जो नाचना है, ये जो इस तरह लेके झंडियाँ, ये जलसे जुलूस, ये शोर शराबा कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका? ये अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है? जो चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कैसे पसंद होगी? मिलाद करवाने वालों की ये जड़ है जो मैंने आपको दिखाई है, जो झंडियाँ लेके ऐसे 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 भी झूम रहे हैं, ये इनको खुशी है हमारे नबी के आने की। और दूसरी चीज़, इससे ज़्यादा आप यकीन करें कि लोग ढोल पे नाच रहे हैं, गले में हाथ डाले हुए हैं, महफिल मिलाद के लोग नाच रहे हैं। क्या इस तरह का मिलाद होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोर शराबे पसंद नहीं थे, आप किसके लिए इतने शोर शराबे कर रहे हैं? 2408 हदीस है सही मुस्लिम की, उसके नीचे है 3786 नंबर हदीस है तिरमिज़ी शरीफ। ठीक है, ये दो हदीसें हैं। इनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक, दूसरा अपनी अहले बैत। इन दोनों चीज़ों को तुमने मजबूती से पकड़ना है। अगर इन दोनों चीज़ों को तुम मजबूती से थामे रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। अब आप देखें कि अहले बैत में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा, उनकी ज़िंदगी को पढ़ो। क्या उन्होंने कभी अपने वालिद का कभी हैप्पी बर्थडे मनाया? हज़रत इमाम हसन हुसैन ने कभी अपने नाना का हैप्पी बर्थडे मनाया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कभी मनाया हैप्पी बर्थडे? तो हम कौन होते हैं? हमारे नबी पाक ने खुद कभी अपना हैप्पी बर्थडे नहीं मनाया, अज़वाज मुतहहरात ने कभी नहीं मनाया, तो हम कौन होते हैं? क्या हमें उन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी पाक से? नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। मोहब्बत है, हमें बहुत ज़्यादा है, अपनी जानों से ज़्यादा है, क्योंकि अपनी जान से ज़्यादा अगर हम नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो तब तक हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है। हमारे नबी पाक ने खुद फरमाया है कि जब तक तुम मुझे अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ नहीं समझोगे तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। है, लेकिन उनको बताएं कि अहले बैत ने कभी हैप्पी बर्थडे मनाया? नहीं मनाया ना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हैप्पी बर्थडे का कोई ऐसी आयत अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं की कि तुम हैप्पी बर्थडे मनाओ। हैप्पी बर्थडे तो वैसे ये तो काफरों की ये तो रस्म है, ये तो यहूदियों की रस्म है। हम इसको क्यों इसकी पैरवी कर रहे हैं? खुद अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की भी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। चलो वो गुनाह कमाओ, उसका तुम्हारे साथ अलग है। कुछ खुदा का खौफ करो, नबी को तो ना उसमें शामिल करो। हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जो यहूदी काम करते हैं, जो ईसाई करते हैं, तुम उनके खिलाफ काम करना ताकि उनके साथ तुम्हारी मुशाबत ना हो जाए। एक हदीस में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो यहूदी हैं और यहूदी या ईसाई जो गैर मुस्लिम है, यानी कि ये दोनों फ़िरकों का नाम लिया या दोनों में से एक का, कि ये जो है ये इनके बाल जब सर के सफ़ेद हो जाते हैं तो ये अपने बालों को कलर नहीं देते, अपने बालों को रंग नहीं देते। तुमने इनके मुखालिफ चलना है, ये रंग नहीं देते लेकिन तुमने अपने बालों को कलर करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपको दूर करने लगी हूँ। कलर कौन सा करना है? कोई जड़ी बूटी के ज़रिए, किसी नुस्खे के ज़रिए, या फिर कुछ ना हो तो लाल मेहंदी से आपने अपने बालों को रंगना है, सफ़ेद नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर सफ़ेद छोड़ोगे तो इनकी मुशाबत हो जाएगी, क्योंकि इनके यहाँ बालों को रंगने का कोई रिवाज नहीं है। इनके दीन में, इनके इस्लाम में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तुमने इनकी मुखालफत करनी है, इनके खिलाफ चलना है तुमने, ताकि तुम्हारी इनके साथ मुशाबत ना हो जाए। और नबी तो इस चीज़ से मना कर रहे हैं। और हमने क्या किया? हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, हमने उनकी ज़िंदगी को या उनको हमने उठा के इन यहूदियों के साथ मिला दिया कि ये लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हमने अपने नबी की भी हैप्पी बर्थडे मनाना शुरू कर दी। वो नबी तो हमें मना कर रहे हैं कि जो काम ये करते हैं तुमने उसके उल्ट करो।
ठीक है। और हमने क्या किया, अपने नबी को उठा के इनके साथ मिला दिया। हमारी कहाँ माफ़ी होगी, कहाँ हमारी मग़फ़िरत होगी। कुछ खुदा का खौफ करो, हमने मरना भी है और अल्लाह ताला के सामने खड़े भी होना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाने के हम लायक रह जाएंगे? अगर ऐसा करते रहे तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, बिल्कुल हरगिज़ नहीं रहेंगे। जो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ये लोगों को जब आ रहे होते हैं, इनको महफिल मिलादों पे लोग बुलाते हैं, इनको इतना इतना पैसा देते हैं और इनका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। खुदा के बंदों, कुछ खौफ करो। कैसे लोगों से तुम दीन सीख रहे हो? क्या ये लोग दीन सिखा रहे हैं? इनका पहले हुलिया देखो, इनका हुलिया देखो कि कैसा है। क्या इनके हुलिये से लगता है कि ये दीन सिखाने वाले लोग? ये दीन सिखाने वाले नहीं हैं, ये तो मुआशरे को ख़राब करने वाले लोग हैं, ये बिकने वाले लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। कभी ऐसा कर लो आपके इनको कुछ पैसा दिए बगैर इनको बुलाओ कि यहाँ पर हमें नात पढ़नी है, यहाँ पर हमारे कोई महफिल है कुरान पाक की या कोई भी है, तो आओ यहाँ पर नात पढ़ो। इनको 1 रुपया भी ना दो। आप यकीन करो, मैं लिख के दे सकती हूँ ये चीज़ आपको, मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर एक भी बंदा आ जाए तो मुझे कहना, कोई भी नहीं आएगा। तो कहाँ गई नबी की मोहब्बत? जो लोग मुझे मेरी वीडियो को देख के मुझे कह रहे हैं झूठ बोल रही हो, तो झूठ बोल रही हो तो ये हदीसें देखो ना मेरे प्यारे भाई, ये हदीस देखो। हदीस को तो झूठा नहीं कह सकते ना आप, हदीस देखो। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो फिर मुझे कोई हदीस दिखा दो। मैंने तो पहले वीडियो में भी 1-2 वीडियो के अंदर मैं कह चुकी हूँ कि फिर मुझे कोई हदीस दिखा दो कि जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कभी अपना हैप्पी बर्थडे मनाया हो। ये हर साल आए साल इसमें जो है ना तरक्की हो रही है, बिदअत के अंदर तरक्की हो रही है। ये इन लोगों के आप करतूत देखें। मेरी एक पहले वीडियो मैंने अपलोड की है, उसके ऊपर लिखा है कि बेहयाई का महफिल मिलाद में बेहयाई का बाजार गर्म। उस वीडियो को देखें आप, वहाँ पर आपको ये मिलाद पढ़ने वालियाँ जो है ना, इनके करतूत उस वीडियो के अंदर मैंने दिखाए हैं, आप वो देखें। ऐसे लोगों को हम अपने घरों में बुलाते हैं और हम इनको स्टेज पे बिठाते हैं, खुद नीचे बैठते हैं। इनकी तो ये औकात ही नहीं है कि हम इनको यहाँ बिठाएं। इनका पहले हुलिया देखें, इतना इतना इन्होंने मेकअप चढ़ाया हुआ मुँह के ऊपर। इनकी ड्रेस देखें इनकी, क्या हमारा इस्लाम इस तरह के कपड़ों की इजाज़त देता है? इतने फिटिंग वाले, ऐसे लगता है कि जैसे ना बस इन्होंने कपड़े पाए तो मशीन के नाल साइड तो इंज सिलाइयां लातियां, इंज इन्हों के जिसम के नाल जिवें सिलाइयां लगियां होण ते विचों इन्हों के जिसम की एक चीज़ विखा रही हैं जिसम। इन्हां कोलों असीं इल्म सीखना है। जिसम विखाण तो मैनूं गल याद आई कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जदों इन्हां दी वफ़ात होने तो पहला, इनकी जब वफ़ात से पहले इन्होंने कहा कि अगर मेरी वफ़ात हो जाए, मैं फ़ौत हो जाऊँ, तो मेरा जो है ना जनाजा, इस तरह मेरा जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाए कि कोई देख ना सके मुझे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको जो है ना हबशा का, कि इनको किसी और कौम के लोगों का बताया कि वो लोग इस तरह जनाजा लेके जाते हैं। उनका तरीक़ाकार बताया कि वो क्या करते हैं कि वो मस्जिद के ऊपर वो खज्जी के जो होते हैं ना, खज्जी की वो चटाई या खज्जी के पत्ते समझें, खज्जी के बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं ना, इस तरह के कुछ वो मस्जिद के ऊपर डाल देते हैं कफन के बाद, और फिर कुछ भी नज़र नहीं आता, जिसामत या कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि ये एक जिस तरह के चारपाई के ऊपर बंदा नज़र आ रहा होता है ना लेटा हुआ, कि पता चल रहा होता है कि ये जिस्म का थोड़ा सा वो महसूस हो रहा है, जिस्म की जो बनावट है ना वो महसूस हो रही होती है। तो हज़रत फातिमा को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं वफ़ात पा जाऊँ तो इसी तरह मेरा जनाजा लेके जाना, फिर भी रात के टाइम लेके जाना है। फिर इस तरीक़ाकार पे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा गया। और इन बीबियों को देखें जो हमें दीन सिखाने आई हैं, इनकी ये सारा कुछ इनका तो नज़र आ रहा है, हर चीज़ इतनी टाइट करके आई हैं कि लोग अच्छी तरह हमें देख लें। ऊपर से ये गुनाह के ये बिदत कर रही हैं कि ये महफिल मिलाद करवा के, और दूसरा बड़ा गुनाह ये कि फिर वहाँ पर इन चीज़ों को वीडियो बना के फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, क्या ये इन्होंने हमारे दीन का ऐसे मजाक बनाया हुआ है। लोग हमें देख के क्या कहते होंगे कि ये इस्लाम है। इस्लाम को तो इन्होंने बदनाम कर दिया है। अपने मेकअप दिखाती हैं लोगों को, अपने ड्रेस दिखाती हैं, अपनी वो फिटनेस दिखाती हैं लोगों को। इनको शर्म नहीं आती? मुझे ये बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही, मुझे हया आ रही है। अल्लाह ताला माफ़ करे, एक औरत होने के नाते। अभी कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता। अक्सर लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि औरत का कोई घर नहीं होता। अभी तो मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि औरत का घर नहीं है, तो औरत ने क्या कुछ कर दिया है। अगर औरत का घर होता तो फिर क्या होता, पता नहीं फिर ये मुआशरा कैसा होता। और अब ये हदीस भी देख लें, जिन लोगों ने कहा है ना कि झूठ बोलती हो, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, भाई मैंने आपसे क्या लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस सिर्फ यही चाहिए कि मेरा साथ दो और हम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह पता नहीं हम किन में से हो जाएंगे। ये हदीस देखें कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं इस दिन रोज़ा रखता हूँ क्योंकि इस दिन मेरी पैदाइश का दिन है और मैं इस दिन मेरे ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ। इसको अरबी को भी पढ़ लें और तर्जुमे को भी पढ़ें। इनके कपड़े देखें, इनकी ड्रेसिंग देखें, ये कहाँ से आ रही है। ये जो पैसा इकट्ठा करने का जो इन्होंने कारोबार बनाया हुआ ना, वहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, वहाँ से ये ले रही हैं। और ये सारा कुछ करके पार्कों में जाकर ये देखें सेल्फियाँ ली जा रही हैं। ऐसे लोगों को हमने इज़्ज़त दी हुई है। कुछ खुदा का खौफ करें, अपने आप को इज़्ज़त दें। सबसे पहले अपने आप को खुद इज़्ज़त दें। कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें, समझ के पढ़ें,
آپ کو سب علم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ تم ایسی ایسی احادیث سنو گے کہ جو کبھی نہ تمہارے باپ دادا نے، نہ تمہارے ابا و اجداد نے، کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ وہی دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی دور ہے کہ ہم ایسی ایسی حدیثیں سن رہے ہیں کہ لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا میری امت پہ کہ لوگ اس طرح کی حدیثیں نکال دیں گے، اس طرح کے لوگ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اب جگہ جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے، کوئی دیوبندی مولوی کچھ اور حدیثیں میں دکھا رہا ہے، شیعہ والے کوئی اور دکھا رہے ہیں، بریلوی کچھ اور دکھا رہے ہیں کہ کوئی حدیث وہ صحابہ کے خلاف جا رہی ہے، کوئی حدیث ازواج مطہرات کے خلاف جا رہی ہے، کوئی حدیثیں کس طرح جا رہی ہیں، کس طرح جا رہی ہیں، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جا رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کسی کو بھی معاف نہیں کر رہا، کوئی بھی عقیدے والے لوگ، ادھر سے کوئی ادھر سے کسی صحابہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے ازواج مطہرات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے حضرت علی کو کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب اس طرح کا دور آ جائے، یا اس طرح کا تم حدیثیں سنو کہ جو پہلے تم نے کبھی نہ سنی ہوں گی، تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوں گی، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ایسا دور آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا دور پاؤ تو تم اس وقت اللہ کی کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لینا، میری اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لینا، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے بڑی اب اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہی دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بی بی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ وہی دور ہے۔ اسی دور میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں۔ زیادہ سے زیادہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس ٹاپک پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں۔ جو آپ ٹاپک سننا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، مجھے وہ بتائیں۔ جس ٹاپک پہ مجھے 10 کمنٹ آئیں گے نا، تو میں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کے پرسوں میں ویڈیو ڈالوں گی، کیونکہ میں ایک دن چھوڑ کے اگلے دن میں ویڈیو ڈالتی ہوں۔ تو کل کا دن تو نہیں، انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ میری ویڈیو۔ بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔